तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार जीवकान ग्रंथ राज का। ज्ञान मार्गणा में ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान का कार्य क्या है, हान उपादान उपेक्षा की अपेक्षा से ज्ञान का कार्य कैसा है, ये सब देखने के बाद आचार्य भगवान कहते हैं कि द्रव्य जो है वह अनादि अनंत है। द्रव्य दृष्टि से ना तो द्रव्य का नाश होता है, न किसी नवीन द्रव्य का उत्पाद होता है। तो द्रव्य छह ही थे और द्रव्य छह ही रहेंगे। कब से है? अनादि से है, अनंत काल तक यही रहेंगे। इसीलिए ग्रंथ में गाथा में द्रव्य को तिकालवर्ती कहा है। तिकाल विषये, ये जो शब्द आया था गाथा में, ज्ञानी तिकाल विषये दव्य गुणे पज्जये ये बहुभेदे। तो तिकाल विषय इसलिए आया था क्योंकि द्रव्य जो है वो द्रव्य त्रिकालवर्ती है कि नहीं? अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। मतलब द्रव्य के गुण अनादि अनंत है और द्रव्य की पर्याय भी अनादि अनंत है। तो जो द्रव्य की पर्याय भी अनादि अनंत है, उनको जो जाना जाता है, उनको जो जानता है, अनादि अनंत द्रव्य, उसके अनादि अनंत गुण और अनादि अनंत पर्याय, इन सबको जो जाना जाता है। अच्छा, पर्याय अनादि अनंत काल की अपेक्षा से वर्णन हो गया, संख्या की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से पर्याय कितनी होगी? वो भी अनादि अनंत होगी। अनादि काल से अनंत काल तक ये तो काल से वर्णन हो गया, किंतु संख्या की अपेक्षा अनंत होगी। क्यों? क्योंकि प्रति समय पर्याय बदलती जाती है। तो अब तक भूतकाल के समय अगर निकालेंगे तो वो अनंत ही होंगे, वर्तमान का एक समय और भविष्य के अनंत समय, इस प्रकार से उनकी पर्याय की संख्या भी अनंत ही हो जाएगी। आचार्य कहते हैं कि जीव और अजीव दो प्रकार के द्रव्य है मुख्यतः से। अजीव में ही पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांच भेद हो जाएंगे। और जीव, जीव के गुण कौन से है? अब ये तो उनका कैटेगराइजेशन हो गया। जीव के गुण कौन से है? ज्ञान, दर्शन, सुख और बल। बल कहो या वीर्य कहो, ये जीव द्रव्य के गुण है। और पुद्गल के गुण कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। अब ये तो गुण की चर्चा हो गई। अब पर्याय की चर्चा कर लेते हैं। पर्याय कौन कौन सी है? संसारी और मुक्त, जीव की दो पर्याय हो गई। और पुद्गल की पर्याय, वो तो अणु और स्कंद से लेकर के पुद्गल द्रव्य की बहुत सारी पर्याय हो जाएगी। इस प्रकार से इन छह द्रव्यों को जानने वाला, उसके गुण को जानने वाला और उसके पर्याय को जानने वाला जो ज्ञान है, ये ज्ञान आचार्य कह रहे हैं मुख्यतः से दो प्रकार का है। मुख्यतः से कथन की अपेक्षा से निश्चय और व्यवहार, इसकी चर्चा हमने पहले कर दी। अब जानने की विधि की अपेक्षा से, जानने की विधि की अपेक्षा से दो प्रकार कह रहे हैं, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है परोक्ष। तो ज्ञेय पदार्थ संबंधी, ज्ञेय पदार्थ मतलब कौन से? जो जानने योग्य है, ऐसे पदार्थ संबंधी जो ज्ञान पर के निमित्त से या सहायता से होता है, वो परोक्ष कहलाता है। जिसमें दूसरे की सहायता लगती है, वो परोक्ष ज्ञान है। और जो प्रत्यक्ष है, वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष शब्द में अक्ष शब्द आ गया और परोक्ष में भी अक्ष शब्द आ गया। अक्ष मतलब होता है आत्मा स्वयं। जो पर अर्थात अन्य, अन्य कौन है? पर कौन है? जो स्व नहीं है वो पर, जो आत्मा नहीं है वो अन्य। अर्थात जो अन्य के द्वारा जाना जाता है, जानने में अन्य की सहकारिता जहां पर अपेक्षित है, वो परोक्ष ज्ञान। और जो ज्ञान आत्मा के आश्रित स्वयं आत्मा के द्वारा जाना जाता है, उसमें किसी की भी सहायता नहीं लगती है, वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये दो प्रकार के ज्ञानों की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। अब प्रत्यक्ष ज्ञान के पांच विशेषण कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब कौन सा है? जो आत्मा से होता है, किसी सहायता के बिना होता है। सहायता के बिना किस किस की सहायता लगती है? ज्ञान होने में किस किस की सहायता लगती है? अगर आत्मा से ना हो तो किस किस की सहायता लगती है, मीनाक्षी दीदी? पांच इंद्रिय और मन। बस पांच इंद्रिय और मन, इसके बिना?
प्रकाश भी चाहिए। बहुत बढ़िया, जिसको आलोक कहा जाता है, उस प्रकाश की भी जरूरत होती है। चारों बाकी की इंद्रियां जो है, उनमें प्रकाश की सहायता की जरूरत नहीं, किंतु जो चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय के लिए प्रकाश की जरूरत होती इसलिए आचार्य कहते हैं कि इंद्रिय, आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, आदि आदि की जहां पर सहायता की आवश्यकता नहीं है, जो अनंत शक्तिशाली होने के कारण अनंत कहलाता है, ऐसा वो प्रत्यक्ष ज्ञान समस्त ज्ञेयों को जानता है। ज्ञेय क्या है? जानने योग्य विषय, जितने भी जानने योग्य विषय उनको जानता है। तो इसके विशेषण क्या है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान अनंत शुद्ध है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो अनंत शुद्ध है। अब अनंत शुद्ध कैसे कहा? अनंत इसलिए कहा क्योंकि अनंत शक्तिशाली है, इसलिए उसको अनंत कहा। और शुद्ध, जिसमें अशुद्धि नहीं है, वो शुद्ध, जो जैसा है वैसा जानने की वजह से वो शुद्ध है। चेतन सामान्य जीव के साथ जिसका अनादि संबंध है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का देखो, प्रत्यक्ष ज्ञान की बात क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान का जीव के साथ में अनादि संबंध है, और जो आत्मा से प्रतिनियत है। अनादि संबंध है कि नहीं है प्रत्यक्ष ज्ञान का? जब से जीव है तब तक ज्ञान है, ज्ञान है तब से जीव है। पर प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा? आगे चल करके आचार्य कहेंगे अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। है क्या तीनों में से एक भी आपके साथ में? नहीं है। तो फिर संबंध कैसा? अगर नहीं है तो संबंध कैसा? मीनाक्षी दीदी, संबंध है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो संबंध नहीं है, तो फिर अनादिकाल से संबंध कैसे? हेमांगी दीदी क्या कहोगे? वंदना भैया, है पर उसके ऊपर अभी आवरण लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। आवरण लगा हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो मेरे स्वामित्व में नहीं है। आपके जेवरात, जितने भी आपके आभूषण आदि है, वो शादी ब्याह का प्रसंग होने के बाद में बैंक के लॉकर में चले जाते कि नहीं जाते हैं? तो अभी आपके घर में है क्या? आपके पास है क्या? नहीं है, बैंक के लॉकर में है। तो बैंक में लॉकर में रखने से, लॉक में रखने से क्या उसका स्वामित्व आपसे छिन जाता है? अब उसका बैंक स्वामित्व है? नहीं। बैंक की तो सिर्फ बैंक के पास रखा हुआ है। वैसे हमारा ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभी अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान भले व्यक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कर्मों से ढका हुआ है। वो कर्मों से ढका है। हाँ सुरेश जी, कभी ना कभी तो उत्पन्न होगा, बिल्कुल। तो है तो मेरा, है तो जीव के साथ में। कहां पर है जीव में? कहां पर होता है? मस्तिष्क में होता है, आंख में होता है, हृदय में होता है? नहीं, दीपा दीदी बोल रही है ऐसा ऐसा ऐसा। जहां जहां आत्म प्रदेश है, वहां वहां होता है। एक एक आत्म प्रदेश में लगा हुआ है, बस व्यक्त नहीं हो पा रहा है। को व्यक्त नहीं हो रहा है, कर्म व्यक्त होने नहीं दे रहे। मतलब जिसका अनादिकाल से संबंध जीव के साथ में है, और दूसरा एक अक्ष कहिए आत्मा से प्रतिनियत है। नियत होना, नित्य होना, प्रति होना, प्रतिनियत होना, अर्थात आत्मा के साथ में उसका संबंध चला आ रहा है। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। अब इसमें जो मुख्यता से जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो कौन है? वो केवल ज्ञान है। और इस केवल ज्ञान को आचार्य भगवान असहाय ज्ञान कह रहे हैं। असहाय ज्ञान क्यों? क्योंकि इंद्रिय आदि की सहायता की अपेक्षा से रहित है, इसीलिए उसे असहाय ज्ञान कहा गया है। और इसीलिए भी वो केवल है। केवल अर्थ का, केवल शब्द का भी अर्थ असहाय होता है, जिसको दूसरे की सहायता की जरूरत है, वो केवल। तो जिसको किसी के सहायता की अपेक्षा नहीं है, वो असहाय है, वो केवल है, वो केवल ज्ञान कहलाता है। किंतु प्रवचन सार ग्रंथराज में आचार्य भगवान कहते हैं केवल ज्ञान को ज्ञेयों की अपेक्षा रहती है। बड़ी सुंदर पंक्ति आ गई यहां पर। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान को ज्ञेयों की, ज्ञेय क्या है? जो जानने योग्य विषय है, उसकी अपेक्षा रहती है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय के बिना ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? ज्ञान
जानने योग्य जो विषय ज्ञेय है उनसे प्रमाण है, और बिना ज्ञेय के ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। अगर जानने का विषय ही नहीं है तो जानोगे क्या, और जानोगे ही नहीं तो ज्ञान ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? शब्द थोड़े से अध्यात्म के है, बट वो भी थोड़ा सा, कल तो आम आपको मीठा लगा था, है ना, आज मुंह कड़वे क्यों कर रहे हो? अध्यात्म है तो कल वाले वापस आम की तरफ ही उसको आज भी चखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आगे क्या कहते हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं केवल ज्ञान को ज्ञेय की अपेक्षा रहती है, क्योंकि वो ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय के बिना ज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता। इसलिए उसे, अर्थात अर्थ की, ज्ञेयों की, जानने योग्य विषयों की, पदार्थों की सहायता की अपेक्षा रहती है। तो कथनचित केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है, और कथनचित उसे ज्ञेयों की सहायता की अपेक्षा ही रहती है। तो किसकी अपेक्षा से वो असहाय है, किसकी अपेक्षा से केवल है? इंद्रिय, आलोक आदि बाकी के परोक्ष ज्ञान की जैसी जो सहायता है उनकी अपेक्षा से वो असहाय है, किंतु विषय, जानने वाले विषय जो है इनकी अपेक्षा से कथनचित वो सहाय ज्ञान कहलाता है। अगली गाथा में आचार्य भगवान अब ज्ञान के भेद और प्रभेद की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान के भेद प्रभेद किसके? क्षायक्षविक और क्षायिक ज्ञान की अपेक्षा से ये भेद प्रभेद कह रहे हैं। उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं परोक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं, क्योंकि परोक्ष ज्ञान जो है वो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, इसलिए पदार्थों को अस्पष्ट जानता है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान पदार्थों को अस्पष्ट जानता है। क्यों भाई, आप क्या जब बोलते हो अस्पष्ट जानते हैं? क्यों, वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा हमारा? वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है। चश्मे का नंबर एडजस्ट तो नहीं करना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान अस्पष्ट है, और आप तो कह रहे कि आपको जो दिख रहा है मति ज्ञान से जान रहे हो। वीडियो देख रहे कि नहीं देख रहे हो? कान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि नहीं है? तो ये तो अस्पष्ट और स्पष्ट वाली बात हो गई। हाँ भाई, अस्पष्ट को क्या कहेंगे यहाँ पर दीपा दीदी? हम पिक्चर को सामने से देख रहे हैं, पीछे से नहीं देख सकते। सामने से देख रहे, पीछे से नहीं देख सकते। अच्छा, अस्पष्ट ही हुए वो, पूरी तरह से इसलिए नहीं देख रहे। हाँ पूरी तरह हाँ। से। अच्छा, आप पूरी तरह से, वो सोचा पीछे से नहीं देख सकते, मतलब आंखें तो हमारे सामने है तो सामने से ही देखेंगे ना। और पूरी तरह से नहीं देख सकते। पूरी तरह से नहीं देख रहे, मतलब 3 डायमेंशन में नहीं देख पा रहे वो। नहीं नहीं, उसकी जो वस्तु है, उसकी जो पर्याय है, उसको सभी एंगल से नहीं देख सकते। अच्छा, मतलब जो अभी सामने जो दिख रहा है उसकी सभी पर्याय को नहीं देख रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात अच्छी है। हे बहन, आप क्या कहना चाहती हो? केवल ज्ञान की अपेक्षा ये अस्पष्ट है। किसकी ज्ञान की अपेक्षा? केवल ज्ञान की अपेक्षा। अच्छा, केवल ज्ञान की अपेक्षा मतलब वही दीपा दीदी ने कह दिया कि समस्त पर्याय, समस्त उसको हाँ, जानता और ये नहीं जानता है, अपेक्षा हम अस्पष्ट देख रहे हैं। इसीलिए उसको अस्पष्ट कहा हुआ है। और किसी को कुछ ऐड करना है? अस्पष्ट मतलब क्या है? हाँ वनिता दीदी, अब तक की दोनों बातें सही है, आप बोलो और कुछ ऐड करना है इसमें? कुछ पर्याय को जानता है, सभी पर्याय को नहीं जानता है, और क्षयोपशमिक है। बहुत बढ़िया। सभी चीजों को एक साथ अगर हम लोग तीनों को बिठाएंगे, सभी चीजों को नहीं जानता है, कुछ को जानता है, मतलब क्या है? अधूरा है, अपूर्ण है। इसी को क्षायक्षमिक कहा। क्षायक्षमिक का अर्थ ही अपूर्ण होता है। विद्युत ने कहा था केवल ज्ञान की भांति नहीं जानता, क्योंकि केवल ज्ञान संपूर्ण को जानता है, आधे अधूरे को नहीं जानता है। दीपा दीदी ने कहा वो पीछे से, मतलब और सभी पर्याय को नहीं जानता, मतलब अधूरा है। तो अस्पष्ट का अर्थ अधूरा या अपूर्ण इस प्रकार से ले सकते हैं। अस्पष्ट का अर्थ क्या लेंगे? अधूरा या अपूर्ण। चूंकि वो पदार्थ को संपूर्णता से नहीं जानता है, सभी द्रव्य के सभी गुणों को और सभी पर्यायों को नहीं जानता है, इसीलिए परोक्ष ज्ञान को अपूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान कहा गया है, अस्पष्ट कहा गया है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है?
अब परोक्ष ज्ञान के दो भेद बताए, भौतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, तो बचे हुए तीन कहाँ चले जाएंगे? प्रत्यक्ष में जाएंगे। तो ये ज्ञान आत्मा से जानता है और पदार्थों को स्पष्ट संपूर्ण जानता है, पदार्थों को स्पष्ट संपूर्ण जानता है। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है, अभी जो आपने व्याख्या करी थी अधूरा अपूर्ण जानने वाला परोक्ष और पूर्ण जानने वाला प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष ज्ञान में अवधि ज्ञान भी है और मनःपर्यय ज्ञान भी है। मनःपर्यय ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है, आरूपी को नहीं जानता, मतलब सभी को नहीं जानता, थोड़े को ही जानता है। और अवधि ज्ञान का नाम ही अवधि है, सीमित ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सीमा है। और मनःपर्यय ज्ञान की भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सीमा है। जहां पर सीमा है, सीमित है, अपूरा है, अधूरा है। तो अपूरा है, अधूरा है, तो फिर प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हो? हाँ पुष्पा दीदी। अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान तीनों लोक और तीनों काल को जानता है, इसलिए सकल प्रत्यक्ष है वो। बहुत बढ़िया, पर इसका थोड़ा सा अर्थ खुल करके बताइए, समझे ऐसा, एक देश और सकल। थोड़ा आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया, 100 में से 100। अवधि ज्ञान में तो समझो अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है, तब उसको ज्ञान लगाएंगे, तब अवधि ज्ञान उसको होगा। पर अवधि ज्ञान लगाने के बाद भी दीदी पूरा तो नहीं जानता। वो पूरा नहीं जानता, वो जितना अवधि लगती है उतना ही वो जानते हैं। मतलब और जिसकी मनपर्य जितनी ज्ञान क्षमता है, क्योंकि वो भी तो क्षय क्षमिक है, इसलिए मर्यादा है, ये अधूरा है, इसलिए वो अधूरा है। इसीलिए और उसको एक देश जाना। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान में 5 इंद्रिया और मन, इनकी सहायता, प्रकाश आदि की सहायता नहीं लगती है, इसीलिए उसको परोक्ष में नहीं रख सकते हैं, इसीलिए उसको रखा प्रत्यक्ष में, किंतु कहा एक देश, 2 लेवल बना लिए। तो एक देश कहने का अर्थ यही है कि वो परोक्ष के इतना निचला वाला नहीं है, उससे ऊपर है, और केवल ज्ञान इतना संपूर्ण भी नहीं है, इसलिए उसको बीच में रख दिया। क्लियर है? तो जैसे अभी दीदी ने कहा, एक देश सकल, और या जिसे विकल कहा जाता है, विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो विकल शब्द का अर्थ होता है मर्यादित, और सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। तो जो मर्यादित प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो मर्यादित प्रत्यक्ष ज्ञान अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान कहलाता है, और संपूर्ण या सकल प्रत्यक्ष जो है वो केवल ज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसी चीज की चर्चा आचार्य भगवान ने क्षायोपशमिक और क्षायिक की अपेक्षा से गाथा क्रमांक 300 में करी है। तो उस गाथा क्रमांक 300 को हम लोग एक बार देख लेते हैं। बाकी विषय तो उसका हम लोगों ने चर्चा कर ही ली है, बस गाथा को जानना बाकी है, तो उस गाथा को जान लेते हैं। पंकज जी, हाँ जय, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और ज्ञान ज्ञेय से संपर्क करके अथवा ज्ञेय ज्ञान के संपर्क में आने के बाद जो ज्ञान का आनंद होता है वही ज्ञानानंद, और यही ज्ञान का फल है, और उस आनंद के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो मुझे यह विषय बता दीजिए कि कोई अपने को दुर्घटना संबंधी सूचना दे रहे हैं अथवा उसका विवरण सुना रहे हैं, उसके पहले अपने को उसका ज्ञान नहीं था। जब उनसे हम सुनते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो हमें उसका ज्ञान होने लगता है। और मान लीजिए 10-15 मिनट उसका विवरण वह सुना रहे हैं, तो क्या उतने समय तक उस दुर्घटना संबंधी अपने को ज्ञान आनंद हो रहा है? माने उस ज्ञान के साथ साथ हमें आनंद आ रहा है। एक परिवार में दुर्घटना घटी, रुदन हो रहा है, सूतक पाल रहे, और उस ज्ञान के होने पर हम आनंदित हो रहे हैं। क्या यही ज्ञान का आनंद, यही ज्ञान का फल है क्या? बहुत सुंदर जिज्ञासा गुरुदेव। यहाँ पर इसको हम लोग जीव की अपेक्षा से जब देखेंगे, तो जीव के पास अकेला ज्ञान गुण ही नहीं है, उसके पास सुख और वीर्य या बल, ये गुण भी है। पर ये जो गुण है
ये वितराग अवस्था में केवल ज्ञान होने के बाद में संपूर्णता से व्यक्त होते हैं, तब तक छद्मस्त अवस्था में ये आधे अधूरे हैं। अर्थात बल निर्बल है, सुख बाधा रहित होने की जगह पर बाधा सहित है। इसलिए जब सुख बाधा रहित की जगह बाधा सहित होता है तो दुख की अनुभूति भी करा सकता है। जब बल संपूर्ण नहीं होता है, जब बल अपूर्ण होता है, तो असहायता होने की अपेक्षा हेल्पलेसनेस की जो भावना है वो भी दिला सकता है। और इसीलिए ज्ञान का जो विषय है वो सरागी अवस्था में जब ज्ञान का विषय जब जाने जाते हैं तो राग द्वेष की अपेक्षा से हम लोग उसके साथ में असहायता भी फील करते हैं और उसके साथ साथ में दुख का भी अनुभव करते हैं। क्योंकि दुख का अनुभव, निर्बलता, ये सभी सराग अवस्था की अपेक्षा से जीव को प्राप्त हुई है और इसीलिए उनको पृथक पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव करने वाला जीव वही है, जानने वाला जीव वही है। इसलिए संसारी अवस्था में ज्ञान के साथ जीव सुखी और दुखी दोनों हो सकता है, किंतु वितराग अवस्था में ज्ञान से जानने के बाद में जीव ना सुखी होता है ना दुखी होता है, उससे परे गला है और इसीलिए वो निराबाधित सुख और वो संपूर्ण बलशाली है। इस प्रकार से हम इसकी बात देख सकते हैं। इसका मतलब क्या, ज्ञानी लोगों में दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदनशीलता या संवेदन शून्य होते हैं ज्ञानी लोग, माने कुछ भी हो जाए दुनिया में तब भी उसकी कोई प्रतिक्रिया इनके ज्ञान में नहीं आती अथवा इनके भाव में नहीं आती, ऐसा कहना है क्या जैन धर्म को? ज्ञानी के पास में चूंकि ज्ञानी छद्मस्त है और सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान की चर्चा जब चल रही है तो संवेग, अनुकंपा, प्रशम, ये जो गुण सम्यक में जो आए गए हैं, तो ये इसीलिए है कि ज्ञान को जानने के बाद ज्ञान से जो चीज आप जो जान रहे, जिस विषय को जान रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या रखना है, अनुकंपा कहाँ पर रखनी है, माध्यस्थ भाव कहाँ पर रखना है, ये सम्यक दृष्टि को अच्छी तरीके से भलीभांति पहचानता है और उसमें उसके ऊपर जीव के ऊपर, दुखी जीव के ऊपर करुणा मात्र उसके पास से होती है। तो ये ज्ञानी लोगों को, जो ज्ञानी है सम्यक ज्ञानी है, अब ये कितना ज्ञानी है कम ज्ञानी है इसकी अपेक्षा से सम्यक ज्ञानी है, इस अपेक्षा से अगर हम लोग इसके भेद कर लेंगे तो सम्यक ज्ञानी जीव को प्रथम प्रशम सम्यक अनुकंपा की अपेक्षा से उस ज्ञान के बारे में और सरागी होने की अपेक्षा से राग और द्वेष, ये दोनों चीजें जरूर होगी, बिल्कुल होगी। अब व्यक्तता उससे कितनी जल्दी संभलता है, ये तो सारी विशुद्धि और संक्लेश परिणाम की बात है। कोई जीव मिथ्या दृष्टि है तो ज्ञान, ये ज्ञान दुख का ज्ञान होने के बाद में छद्मस्त तो वो भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, किंतु वो उसके साथ में वो हाय हाय करते हुए आकुलता के साथ में आर्त ध्यान करता रहेगा। सम्यक दृष्टि दुखी तो जरूर होगा, क्योंकि सरागी है तो थोड़े समय के लिए जरूर दुखी होगा, किंतु जल्द से जल्द उसमें से संभलेगा, क्योंकि वो विशुद्धि के साथ में रहना चाहता है, संक्लेश परिणामों से दूर रहना चाहता है। जी हाँ प्रमोद जी, आचार्य जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने आपका यूं कहना हुआ कि मिथ्या दृष्टि है और कोई दुर्घटना घट जाए तो प्रियजन हो तो दुख का अनुभव करेगा, शत्रु पक्ष हो तो उसमें भी सुख का अनुभव करेगा। लेकिन कोई सम्यक दृष्टि है तो वह अनुकंपा से प्रेरित होकर के, चाहे हमारे इष्ट संबंधी हो चाहे अनिष्ट संबंधी हो, तब भी जो कि एक सहानुभूति अथवा अनुकंपा, करुणा, दया, उस सम्यक दृष्टि के वजह से ये भाव उनमें अनुभव में आएंगे। लेकिन महामुनि है तो अल्पकालिक उनको भी खेद अनुभव होगा, दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन, ऐसी दुर्घटना घटी। लेकिन पूर्ण वितरागी जो है वो पूर्ण उपेक्षा भाव से उस विषय को सिर्फ ज्ञान के रूप में, ज्ञान चेतना से सिर्फ जानेंगे। प्रतिक्रिया किसी भी प्रकार, शुभ रूप ना अशुभ रूप, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वहां व्यक्त अव्यक्त प्रकार से वो प्रतिक्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि प्रतिक्रिया के लिए जो कारण चाहिए राग वो है ही नहीं वहां। माने घटना विशेष की प्रतिक्रिया शुभोपयोग और अशुभोपयोग में जितनी होती है उतनी प्रतिक्रिया शुद्धोपयोगी में नहीं होती नहीं है। होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और इसीलिए अगर ऐसा होता तो सोचिए वितराग भगवान का केवली भगवान की क्या हालत होती। तो केवली भगवान के प्रति समय में तो अनंत अनंत विषय झलक रहे हैं, और अगर हरे से अगर वो प्रभावित होते तो क्या होता, मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ निर्मोही होने के पहले
अगर उन्हें केवल ज्ञान प्रकट होता तो वह पागल हो जाते। मोही अवस्था मतलब बिल्कुल उस प्रकार से होगा क्योंकि उसको संभाल ही नहीं पाएगा कोई जीव, बिल्कुल संभाल नहीं पाएगा। अभी जितना आजू बाजू में जितना परिग्रह है उसके प्रति तो राग है, जो नहीं है उसके प्रति आप बाध्यस्थ रख सकते हो या उसकी चर्चा कर सकते हो, उसका अभ्यास कर सकते हो। पर आपको अनंत विषय को एक बार अगर देखना और उसे प्रभावित होना है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ प्रमोद जी बोलिए। ये हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे बिल्कुल बात हो रही थी ज्ञानी में, जैसे परम वितरागी भगवान की बात हो गई, तो वहां तो मतलब कोई प्रक्रिया नहीं है। तो वहां मतलब कहा, मतलब कह तो यही जाता है ना कि जब भगवान को कुछ ना, उनको मतलब किसी घटना में ना उनको अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, तो वो मतलब भगवान हमारे जनरली ये होता है कि भगवान कुछ देते नहीं कुछ लेते नहीं, तो वहां एक भाव मतलब आ जाता है ना कि फिर ये धर्म मतलब हमारा किस काम का। नहीं नहीं नहीं, इसको एक बात इस प्रकार से समझनी है। अगर आप इसको भक्ति के साथ समझ करके ले रहे हो, बिल्कुल ना सिद्ध भगवान स्वयं होकर के स्वयं प्रेरणा से कुछ देते नहीं और ना ही कुछ लेते हैं, स्वयं जी प्रेरणा से राग हाँ पूर्वक ऐसा कहना चाहिए। जी देते लेते नहीं ये एकांत हो जाएगा, क्योंकि ये वृक्ष के समान है। वृक्ष चाह करके अगर उसके उसके ऊपर जो पत्थर मारने वाला है ऐसा व्यक्ति भी उसके नीचे आ जावे तो भी उसको छाव देगा, और उसके फल निकालने वाला आएगा तो भी छाव देगा, और उसको हर रोज पानी डालने वाला भी उसके नीचे आएगा तो भी छाव देगा। तो पेड़ के लिए बुद्धिपूर्वक वहां पर कोई चीज नहीं हो रही कि छाव देना है कि नहीं देना है। वैसे किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि छाव देता ही नहीं है। वैसे केवली भगवान सिद्ध भगवान वीतरागी भगवान हमारे हैं कि उनका अतिशय ही इतना है कि उनके संपर्क मात्र में आने से, उनकी भक्ति मात्र करने से आपको आपके जो इच्छित है वो प्राप्त हो जाते हैं। ये उनका अतिशय है, ये उनका प्रभाव है। आप इसको और करदानियों के अंदर जाकर के अगर आप इसको परीक्षा पर कसौटी पर देखोगे तो भी खरा उतरेगा, क्योंकि वहां के जो पुद्गल परमाणु हैं उनकी अपेक्षा से जो आभा मंडल है उस आभा मंडल, क्योंकि ये देखो समोसन का इतने इतने योजन तक 100 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं होता है। ये सारा जो वर्णन जो आ गया है, नाम वृष्टि हो रही है, बहरे सुन पा रहे, लंगड़े चल पा रहे, अंधे देख पा रहे, ये क्या है? ये सारा का सारा पुद्गल की अपेक्षा से परिणाम है, भावों की विशुद्धि की अपेक्षा से है। वहां पर जाने के बाद में उनका आभा मंडल ही इस प्रकार का है कि पुद्गल का पुद्गल के ऊपर परिणाम होकर के पुद्गल की विकृतियां दूर हो जाती है और भावों में भी संक्लेश परिणाम हट करके विशुद्ध परिणाम आ जाते हैं। इस प्रकार की चीज को समझ लेना। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है, नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है कि उनके सानिध्य में आने वाले हर कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाए, क्योंकि समवसरण में जाने वाला हर कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, वहां मिथ्या दृष्टि भी चला गया है। भले ऐसे ही चला गया है, किसी के कहने पर चला गया है, फोर्सफुली चला गया है। ऐसा अगर सम्यक दृष्टि अपने श्रद्धान को सही नहीं कर पा रहा है, जब उनकी एक योजन तक जब दिव्य ध्वनि जा रही तो अंदर तो पहली पहली भूमि में जो जीव वहां पर खड़ा है तो वो तो सुन ही पा रहा है भगवान की दिव्य ध्वनि को। वो सुनकर के अपना श्रद्धान सही नहीं कर रहा है, इसलिए 7वीं भूमि के बाद आगे 8वीं में नहीं जा पा रहा है। वो 12 सभा में नहीं पहुंच पा रहा है। वो उसके लिए सम्यक्त्व की जरूरत है। तो ये बातों की तरफ करदान योग हो, प्रतिमान योग हो, इन सबको अगर हम सही दृष्टि से देखें तो इसका खरापन जो है बिल्कुल भक्त बिल्कुल है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम पाप नाशनम होता है। पाप क्या है? पाप कर्म है। भाव कर्म और द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म पुद्गल है, पुद्गल का पुद्गल पर परिणाम होता है। जीव के भावों से भाव परिणाम आपके सुधर जाते हैं। इसका अर्थ ये कि आप पाप से दूर हो जाओगे। या इसको यूं भी कह सकते हैं पंकज जी, हाँ भगवान भव्यों के लिए कर्तृत्व बुद्धि से कुछ नहीं करते हैं, लेकिन निमित्त के रूप में वो बहुत कुछ करते हैं। क्योंकि जब तक केवली श्रुत केवली का सन्निधान नहीं मिलता है तब तक क्षय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अथवा निदत्त निकासी से जो कर्म है वह जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से नष्ट होते, वो किसी और के निमित्त से नष्ट नहीं होते। सामान्य व्यक्ति अथवा मिथ्या देवी देवताओं के संपर्क में आने से जो कर्म नष्ट नहीं होते वह अरिहंत भगवान के निमित्त से होते, निदत्त निकाचित कर्म। इस अपेक्षा निमित्त की अपेक्षा देखा जाए तो भगवान करते हैं, और वैसे देखा जाए जो भी होता है हमारे परिणाम के अनुसार ही होता है। तो हमारे परिणाम को विशुद्ध से विशुद्धतर करने के लिए भगवान निमित्त बनते हैं। तो कर्त आपने एक निमित्त के प्रति कृतज्ञ भाव रख करके भगवान ने किया, भगवान की बदौलत हमारा कार्य सिद्ध हो गया, इस प्रकार भक्त अभिव्यक्त करता है।
लेकिन इसका श्रेय भगवान कभी लेना नहीं चाहते, क्योंकि मार्गशीर्ष का विगलन हुआ है। इस अपेक्षा भगवान कुछ नहीं करते, ऐसा सिद्ध होता है। लेकिन भगवान कुछ नहीं करते हुए भी भव्यों के लिए, मोक्ष जाने के लिए सब कुछ करते हैं। कुछ नहीं करते होते तो देशनालब्धि का कोई महत्व ही नहीं रहता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दृष्टांत जिनवाणी श्रुत ज्ञान श्रुत केवली, ये सारी कल्पना ही नहीं होती फिर इसमें से। चलिए, बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये बात बिल्कुल निश्चय से ठीक है। ये एक वचन हो गया, उसका दूसरा भाग जो है वो भी विवक्षित कथन भी देखना है। रेखा दीदी, आपने भी एड्रेस किया है, पूछिए। वंदना वंदना भैया जी, ये मुझे ना, ये आपने बताया कि मन परिज्ञान और अवधि ज्ञान में डिफरेंस समझ में नहीं आया। आपने कहा कि विकल्प मर्यादा रहती है, तो दोनों में मर्यादा रहती है, तो फिर अंतर क्या हुआ? दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों को किसी अपेक्षा से दोनों एक है। दोनों सीमित ज्ञान है, किंतु सीमाओं की परिभाषाएं अलग अलग है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से मर्यादाएं अलग अलग है, उनके जानने की विधि अलग अलग है, जानने का जो विषय है वो अलग अलग है। मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जो विषय है वो दोनों ज्ञानों का अलग है। समानता क्या है? दोनों ज्ञान क्षयप्रमित है, दोनों ज्ञान विकल प्रत्यक्ष है। इस प्रकार की कुछ समानताएं हैं और कुछ उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विषय की अपेक्षा से उसके अंतर भी है, बिल्कुल अंतर है। ठीक है। और गुणस्थान की अपेक्षा से अंतर है, स्वामी की अपेक्षा से अंतर है, गति की अपेक्षा से अंतर है। मनोपर्य ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में महामुनि राजों को सकल संयम की अपेक्षा से ही होता है, और अवधि ज्ञान सबको तिर्यंश, मनुष्य, देव, नारकी चारों गतियों में होता है। पर अपन परिभाषा के रूप में कैसे कहेंगे? किसी के मन में स्थित बात को जानता है मन परिज्ञान यूं। नहीं, वो उसकी चर्चा अभी नहीं, वो उनकी गाथाएं आएंगी, क्रम से जाएंगे। ठीक है, क्रम से जाएंगे। पहले मति ज्ञान को शुरुआत करना है, फिर शुद्ध ज्ञान का बहुत बड़ा विस्तार है। गणित के द्वारा, संदृष्टियों के द्वारा 81 कोठों का, हमें 9 पंक्ति में 81 कोठे, इससे हमें शत स्थान वृद्धि को समझना है। बहुत सारी चीजें, फिर आएंगे अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान। पहले शुद्ध ज्ञान को समझना है। ठीक है, चलिए मति और शुद्ध को आगे बढ़ते हैं। गाथा में आपको दिखा रहा था। अरविंद जी, आपका भी हाइड्रेज है, बोलिए। उस प्रश्न के बाद आगे बढ़ेंगे, बाकी लोग अपने अपने हाइड्रेज हटा दीजिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। ये जो बात हो रही थी कि भगवान की मतलब कृपा कैसे होती है, तो एक बार ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ था कि 2:30 बजे जुलूस पर्यूषण के बाद निकलने वाला था, और 2 साधु भी इतनी बारिश थी कि जुलूस निकलेगा नहीं ऐसा लगता। तो महाराज जी विराजमान थे, और 2:30 बजे एग्जैक्टली इतना जोर बारिश था, वो बिल्कुल 0-0 हो गया। तो वो गुरु जी की साधना समझे या भगवान की कृपा समझे, क्या समझे उसको? जो तपस्वी होते हैं, तपस्वियों के साथ में निमित्त ज्ञान और ऐसे अतिशय होते रहते, बिल्कुल अतिशय होते रहते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण महामुनि राजों के, इस काल के भी, पिछले 100 वर्षों में भी बहुत सारे मिलते ही मिलते रहते हैं। तो ये विषय थोड़ा सा अलग है, उसको अब अलग रखेंगे, नहीं तो फिर अतिशय वाले विषय में घुस जाएंगे हम लोग। ठीक है, नहीं, भगवान का परोक्ष रूप से कुछ या प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कुछ ऐसा नहीं समझेंगे इसमें? नहीं, भगवान का मतलब भगवान का वहां पर निमित्त जो ही है, जो भगवान के जिनबिंब जो है, वो जिनबिंब में किस अतिशय के साथ में पंचकल्याणक हुआ है, किस प्रकार से सूर्य मंत्र दिया गया है, तो उस जिनबिंब में भी, उस पुद्गल में भी ऐसी कुछ शक्तियां मतलब पुद्गल के प्रभाव ऐसे भी वहां पर हो जाते कि उस पुद्गल के प्रभाव से भी जीवों में निमित्त ज्ञान आदि की सहायता होती है, और निमित्त ज्ञान की अपेक्षा से जीव जान करके दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण किया जा सकता है। चलिए गाथा को देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 300। पंचेव होन्ति नाना मदिसुद ओहिमनं च केवलयम् खय समिया चौरो केवल नानम हवे खय्यम। पंचेव होती नाना, अर्थात ज्ञान 5 प्रकार का है। मदि सुद ओहिमणम च केवलय, ये 5 भेद कौन से है? तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान तथा केवल ज्ञान। आगे क्या कहते हैं? खय उव समिया क्षयोपशम चौरो, 4 इसमें से जो प्रथम 4 है ये क्षयोपशमिक ज्ञान है, और
केवल ज्ञानम हवे खय्यम, केवल ज्ञान जो है वो क्षयिक ज्ञान है। अर्थात जब तक कर्म का संपूर्ण ज्ञानावरण, कर्म का संपूर्ण नाश जब तक नहीं होता है, तब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है, और बाकी चारों ज्ञान क्षयोपशम मात्र से उत्पन्न हो जाते हैं। बाकी चार ज्ञान क्षयोपशम मात्र से उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको इस प्रकार से कहा गया है। ठीक है, चलिए इसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। क्षयोपशमिक और क्षयिक। जो ज्ञान कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है और आंशिक आवरण सहित होता है। आवरण कैसा है? आंशिक, क्योंकि आवरण का क्षयोपशम किया है इसलिए आंशिक आवरण होता है। और क्षयिक, ये ज्ञान कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है, निराबाध और निरा आवरण होता है। चूंकि कर्म का क्षय कर लिया है इसलिए निरावरण है, और चूंकि निरावरण है, बाधा डालने वाला कोई नहीं है, इसलिए निराबाध भी है। ये दोनों चीजें समझ में आ रही है? निराबाध और निरा आवरण, ढकने वाला कोई नहीं है। और इस प्रकार से पांच ज्ञान में जैसे बताए थे, पहले चार ज्ञान जो है वो क्षयोपशमिक है, केवल ज्ञान क्षयिक है। ये चार्ट की अपेक्षा से हमने देख लिया। अब एक एक लाइन में अगर हम लोग जानेंगे, आगे तो बहुत विस्तार से वर्णन आएगा। अब सिर्फ यहाँ पर भूमिका की अपेक्षा आचार्य भगवान इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थ का जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान से जाना हुआ पदार्थ जब विशेष रूप से जाना जाता है, तो वो जिस ज्ञान से विशेष रूप से जाना जाता है उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। इस श्रुत ज्ञान की ये सामान्य परिभाषा है। आगे चल करके श्रुत क्रिया या क्रियापद की अपेक्षा से और श्रुत अर्थात आगम, इसके अपेक्षा से इसके अलग अलग तरीके से वर्णन होंगे। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लिए हुए जो सीमित ज्ञान है, किंतु किसे जानने वाला है? रूपी पदार्थ को ही जानने वाला है, मतलब विषय भी इसका सीमित है। ऐसे सीमित ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। मन पर्य ज्ञान, प्राणी मात्र के मन में स्थित सरल या जटिल रूपी मूर्तिक पदार्थों को जानना मन पर्य ज्ञान का कार्य है। मतलब यहां पर दूसरे के मन की सहायता की आवश्यकता है। दूसरे का मन, स्वयं का मन, स्वयं का मन है क्या? नहीं, स्वयं तो आत्मा से जानेंगे, किंतु दूसरे के मन की जो बात है वो अपनी आत्मा से जानेंगे। दूसरे के मन की सहायता की यहां पर अपेक्षा है, और इसके अंदर मूर्तिक पदार्थों को ही जानेंगे। इसका भी विषय अलग अलग है। केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपद प्रत्यक्ष जानने वाला, सभी द्रव्य के सभी पर्याय को युगपद एक साथ, तीनों कालों के एक साथ, और उसको भी प्रत्यक्ष आत्मा से जानने वाला ये ज्ञान है। ये इस प्रकार की परिभाषा है। ये पांच ज्ञानों की आचार्य भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। अब चलते हैं, ये ज्यादा कठिन चीजें नहीं, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सब लोगों ने पढ़ा हुआ ज्ञान है, गाथाओं में आ रहा है, एक एक को देख रहे हैं। अगली गाथा है अब मिथ्या ज्ञान के भेद, इसकी चर्चा यहाँ पर चालू हो रही है। पहले आचार्य भगवान मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। अन्नानतियम हो दीहु सन्नानतियम खु मिच्छ अण उदये नवरी विभंगणानम पंचेन्द्रिय सन्निपुण्येव। चलिए, अन्नानतियम होदीहु, आदि के तीन, सन्नानतियम खु मिच्छ अण उदये, अर्थात आदि के तीन समुचित ज्ञान जो है, जो अब तक जो तीन ज्ञान की जो चर्चा की गई थी पांच, उसमें से पहले के तीन ज्ञान कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। ये तीन ज्ञान मिथ्यात्व कर्म प्रकृति और अनंतानुबंधी का उदय होने पर अज्ञान हो जाते हैं। तो सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। ये कार्य और कारण कौन है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति का उदय। किंतु नवरी विभंगणानम पंचेन्द्रिय सन्निपुण्येव, ये जो विभंग ज्ञान है, कु अवधि ज्ञान है, ये नियम से पंचेन्द्रिय संगी
पुण्येव अर्थात पर्याप्तक, संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय को ही होता है। संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय को ही विभंगावधि होता है। विशेषार्थ में कह रहे हैं कि अष्टविध ज्ञान, 8 प्रकार के जो ज्ञान, उसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 समीचीन ज्ञान, और उसके पहले 3 ज्ञान जब मिथ्या होते हैं तो मतिकुत ज्ञान, श्रुतकुत ज्ञान और विभंग ज्ञान ऐसे भी कहे जाते हैं, या फिर उनको मति अज्ञान की अपेक्षा से मत्य ज्ञान, श्रुत अज्ञान की अपेक्षा से श्रुताज्ञान और टू अवधि ज्ञान, इस प्रकार से भी उनको जाना जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए, इन सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञानों में 3 अपेक्षाओं से यहां पर उनकी चर्चा की है। सबसे पहले निमित्त की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा से सम्यक कहलाते, किसकी अपेक्षा से ये मिथ्या कहलाते हैं। तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन की सहायता, सम्यक दर्शन के सानिध्य की वजह से मति श्रुत अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं, और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय के निमित्त से यही ज्ञान कुमति, कुश्रुत, कुअवधि कहलाते हैं। स्वामी कौन है? मति श्रुत अवधि सम्यक ज्ञानी, संगी पर्याप्तक एवं निर्वृत्त पर्याप्तक। अब संगी कहा है तो पंचेंद्रिय कहने की जरूरत नहीं है, संगी पंचेंद्रियों में ही होते हैं। संगी पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्तक। और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि किसको है? सभी प्रकार के संसारी जीवों को कुमति और कुश्रुत होता है, हो सकता है। सभी प्रकार के संसारी जीव, सभी प्रकार के मतलब एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, मन वाले से लेकर के बिना मन वाले तक, सभी को। और कुअवधि किसे होता है? सौद्धि पर्याप्त को ही होता है। कुअवधि किसे होता है? सौद्धि पर्याप्त, और सौद्धि पर्याप्त सिर्फ पंचेंद्रिय होते हैं, बाकियों में नहीं होते। इस अपेक्षा से समझना है। ये स्वामी की अपेक्षा फर्क हो गया। और अगला फर्क है गुणस्थान की अपेक्षा। मिथ्या ज्ञान के गुणस्थान पहला और दूसरा, और सम्यक ज्ञान के गुणस्थान 4 से 12, क्योंकि चर्चा यहां पर सिर्फ और सिर्फ मति श्रुत अवधि की चल रही है, इसलिए सभी सम्यक ज्ञानों की चर्चा यहां पर नहीं चल रही है। ऐसे ज्ञानों की चर्चा चल रही है जो सम्यक भी होते हैं और जो मिथ्या भी होते हैं। बाकी के 2 ज्ञान सिर्फ सम्यक ही होते हैं। बात समझ में आ गई? 4 से 12 क्यों लिया है? चलिए, अब यहां पर गुणस्थान की अपेक्षा से देखा तो तीसरा गुणस्थान आया ही नहीं। तो क्या तीसरे गुणस्थान में जीव सम्यक ज्ञान भी नहीं है, मिश्र ज्ञान, मिथ्या ज्ञान भी नहीं है, तो क्या कोई भी ज्ञान नहीं होता, अज्ञानी होता है, ज्ञान रहित होता है? ऐसा तो होगा ही नहीं। उसके लिए जैसे तीसरा गुणस्थान या सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति से होता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जात्यंतर कहलाती है, मतलब ना उसमें सम्यक के सभी गुण हैं, ना ही उसमें मिथ्यात्व के सभी गुण हैं। ये तीसरी अलग ही विशेष प्रजाति है, उसे जात्यंतर कहा था। वैसे यहां पर भी ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो भी ऐसा ही मिश्र ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसे सम्यक मिथ्या ज्ञान कहते हैं। आचार्य स्वयं इसके बारे में आगे कहेंगे गाथा में, अभी इतना ही जानते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ शंका समाधान के द्वारा आचार्य भगवान से प्रश्नोत्तर किया जा रहा है, उसकी तरफ चलते हैं। ज्ञान का अभाव या विपरीत ज्ञान, अज्ञान किसे कहा गया है? आचार्य भगवान कहते हैं अज्ञान कहने पर क्या ज्ञान का अभाव ग्रहण करना चाहिए? क्योंकि ज्ञान के अभाव में जीव के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। ज्ञान जीव का लक्षण है। यदि अज्ञान कहने पर ज्ञान का अभाव नहीं माने तो फिर प्रतिषेध के फल के अभाव का प्रसंग आता है। प्रतिषेध मतलब जो निषेध किया है, कहाँ निषेध किया है? अ अक्षर से जो ज्ञान का निषेध किया गया है, उसके फल के अभाव, मतलब ज्ञान के अभाव का जो फल होना चाहिए अज्ञान का, उसका प्रतिषेध निषेध का प्रसंग आ जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं यहां पर अज्ञानता से ज्ञान के अभाव मात्र से प्रयोजन नहीं है, किंतु स्व पर विवेक रहित जो पदार्थ ज्ञान होता है उसे ही यहाँ पर अज्ञान कहा गया है। मतलब मुख्यता से विपरीतता की अपेक्षा से, अधूरेपन की अपेक्षा से उसको यहाँ पर अज्ञान कहा गया है। इसकी चर्चा हमने पहले भी बहुत की है। आगे शंकाकार पूछ रहा है घट पट स्तंभ
आदि पदार्थों में मिथ्या दृष्टियों के भी यथार्थ श्रद्धा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान पाया जाता है। वो घट को घट कहता है, पट को पट कहता है कि नहीं? वस्त्र को वस्त्र कहता है कि नहीं कहता है? और घड़े को घड़ा कहता है, घड़े को साइकिल तो नहीं कहता। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों सच बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्या मिथ्या दृष्टि हमेशा झूठ ही बोलता है? मिथ्या दृष्टि का कथन हमेशा झूठ ही होता है, क्यों भाई? सम्यक दृष्टि हमेशा सच बोलता है क्या? जब तक सच बोल रहा है तब तक सम्यक दृष्टि है। विपरीतता की अपेक्षा से अगर वो बोलेगा तो उसका श्रद्धान गलत है। जानबूझ करके रागद्वेष से वो झूठ नहीं बोल रहा है, अज्ञान की अपेक्षा, विपरीत धारणा की अपेक्षा से गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहां पर पॉसिबल है। तो आचार्य भगवान को पूछा जा रहा है, जब वो घड़े को घड़ा कहता है, वस्त्र को वस्त्र कहता है, स्तंभ को स्तंभ कहता है, तो फिर मिथ्या दृष्टि को भी तो यथार्थ ज्ञान हो गया? आचार्य कहते नहीं, उसके ज्ञान में भी अनध्यवसाय अर्थात अनिश्चय देखा जाता है। क्या देखा जाता है? अनिश्चय, मतलब उसमें ध्रुवता नहीं पाई जाती है। ये बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही है, ऐसे निश्चय का वहां अभाव होता है। क्योंकि जब अधूरा ज्ञान होता है, अधूरे ज्ञान में क्या है होता है, ये हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, मतलब निश्चय का अभाव है। और जहां पर निश्चय का अभाव, निर्णय का अभाव है, उसे वहां पर अनिश्चय या अनध्यवसाय कहा जाता है। अथवा यथार्थ दिशा के संबंध में विमूढ़ जीव वर्ण गंध रस और स्पर्श इन 4 इंद्रिय विषयों के ज्ञानानुसार श्रद्धान करता हुआ भी अज्ञानी कहलाता है, क्योंकि उसके यथार्थ ज्ञान की दिशा में श्रद्धान का अभाव है। मतलब ये जो जीव है, 4 इंद्रिय के विषय के ज्ञान के अनुसार वर्ण को वर्ण समझता है, गंध को गंध समझता है, रस को रस समझता है, स्पर्श को स्पर्श समझता है। ऐसा है तो भी अज्ञानी कहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि यथार्थ दिशा के बारे में उसका ज्ञान नहीं है, उसका अधूरापन है, इसलिए उसके श्रद्धान का भी अभाव है। कि ये पूर्व दिशा के पश्चिम है, ये पूर्व हो सकती है, हाँ ये पूर्व ही है, मतलब पक्का निर्णय नहीं है, फिर भी कह रहा है पूर्व ही है, पर अधूरापन हो सकता है, अनिश्चितता हो सकती है, इस अपेक्षा से कह रहे हैं। इसी प्रकार क्योंकि अज्ञानी को या मिथ्या दृष्टि को यथार्थ ज्ञान की दिशा में यथार्थ ज्ञान की अपेक्षा से श्रद्धान का अभाव है, इसी प्रकार स्तंभ आदि पदार्थों में यथार्थ ज्ञान श्रद्धा रखता हुआ भी ये जीव जिद भगवान के वचनानुसार श्रद्धान के अभाव में अज्ञानी होता है। जैसे घट को तो घट कह लिया, पट को तो पट कह लिया, आलू को आलू कह लिया, प्याज को प्याज कह लिया, यहां तक की बातें तो यथार्थ है। अब आलू खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, यहां पर उस ज्ञान में यथार्थता और अयथार्थता आ जाती है। क्योंकि आलू लोगों को खाते हुए देख रहा है, बाकी लोगों को वो जीव आलू खाते हुए देख रहा है, चिप्स खाते हुए देख रहा है, तो वो समझता है कि ये खाने की चीज है। अब ये उसने जो ज्ञान कर लिया बाकियों को देख करके, ये खाने की चीज है। अब ये उसका ज्ञान सही है या मिथ्या है? मिथ्या है। क्यों? क्योंकि उचित नहीं है, यथार्थ नहीं है, आगमोक्त नहीं है, असिद्ध है। क्या कहा? असिद्ध है, मतलब इसको प्रमाणता से सिद्ध नहीं किया जा सकता कि आलू को खाना ही होता है, किंतु प्रमाणता से यह सिद्ध किया जा सकता है कि आलू खाने की चीज नहीं है। है ना? प्रमाण से सिद्ध किया जा सकता है कि नहीं है? कौन से प्रमाण? आगम प्रमाण तो है ही है, उसके अलावा लौकिक विद्या से भी आलू खाने योग्य नहीं है, ये आप सिद्ध कर सकते कि नहीं कर सकते हो? वात प्रकोप करता है, बहुत सारा स्टार्च होता है,
तो स्टार्च और फाइबर्स होने की वजह से ये आप कार्ब होने की वजह से ये आपका वजन बढ़ाता है। सुना है ऐसा कभी डॉक्टर्स के पास से? नहीं, नहीं सुना। यही तो डॉक्टर्स को करना चाहिए। ये आपके लिए हानिकारक है, इसकी लिस्ट बना करके देनी चाहिए। एक बार मुझे याद है, हमारे यहाँ पर लोनावाला के नजदीक, पूना के नजदीक लोनावाला में आत्म संतुलन केंद्र करके डॉक्टर बालाजी तांबे जी का आयुर्वेदिक केंद्र है, आयुर्वेदिक चिकित्साएं चलती है। तो एक बार वहां पर जाने का प्रसंग आया था। तो जब वहां पर गया, तब उन्होंने जितने भी मरीज वहां पर आते हैं, जितने भी लोग उसको वहां विजिट करते हैं, उनको एक पैम्पलेट दिया जाता है, एक पत्रक दिया जाता है। उसके ऊपर उसका टाइटल ये है, आप रोगी हो या निरोगी हो, इन इन चीजों को खाना नहीं चाहिए। जो जो वहां जाते हैं उन सबको दिया जाता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ रोगी ही नहीं जाते हैं, वहां पर निसर्गोपचार करने के लिए निरोगी लोग भी जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए भी लोग जाते हैं। और वहां जाने के बाद अब वो तो निरोगी है, तो भी उनको एक पत्रक दिया जाता है कि आप निरोगी है तो भी आपको ये नहीं खाना है, आप रोगी है तो खाना तो ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसमें सबसे पहले उन्होंने पत्ता गोभी जो होता है उसकी बात रखी, और दूसरा फूल गोभी जिसको फ्लावर कहते हैं। तीसरे का नाम रख दिया बटाटा, आलू। लिस्ट है पूरी ऐसी, जिस किसी को मंगाना है तो आप इंटरनेट पर जाकर के चेक कर सकते हो, या वहां साक्षात में जाओगे तो आपको बिल भी जाएगा परिपत्र। बातें समझ में आ रही है? उनका कहना था कि हमने पूछा पत्ता गोभी, बाकी की तो चीजें हमें समझ में आ गई, क्योंकि गोभी जो है, फूल गोभी जिसे कहते हैं, उसके अंदर तो उसके जो गड्ढे रहते हैं उसको थोड़ा सा ऐसा बाजू में करके देखो तो अब तरसजी वहां पर दिखाई देंगे, पंख वाले। वो तो किसी के खाने के योग्य नहीं है। पर पत्ता गोभी ने क्या कह दिया, तो बोलते हैं कि इसके ऊपर इसकी प्रजाति ही इस प्रकार की है कि ये पैदा होते ही इसके ऊपर बहुत सारे कीटाणु आ जाते हैं, जो इसके पौधे को खाना चालू करते हैं। और ये आते ही आते, किसी भी प्रकार के, भारत के किसी भी प्रदेश पे इसको लगाओ, किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाओ, इसको खाने के लिए आते ही आते हैं। ऐसी प्रजाति है ये। और उससे बचने के लिए किसान को इसके ऊपर फर्टिलाइजर्स मारने ही होते हैं। तो हमने पूछा भाई कीटनाशक तो बाकी जगह पर भी तो मारे जाते हैं, बाकी पौधों के ऊपर भी तो मारे जाते हैं, है ना, जैसे शिमला मिर्च है, फली वाली जितनी भी पौधे हैं उसके ऊपर भी मारा जाता है। बोले इसके ऊपर इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है जितना किसी के ऊपर नहीं मारा जाता है, क्योंकि इतना मारने के ऊपर ही ये कीटाणु जो है इसके ऊपर के वो चले जाते हैं। और अब ये कितना भी धोने के बाद और पकाने के बाद, पकाओगे तो गरम गरम पानी में ही पकाओगे, तो अब उसके ऊपर कीटाणु है या नहीं है, तो भी जो कीटनाशक जो है वो इतने पानी में उबालने के बाद भी उसका असर नहीं जाता है, और वो आपके रक्त में रस के द्वारा शोषा जाता है, उसका शोषण होता है, और ये रक्त में आपके पहुंचने के बाद में विविध प्रकार की बीमारियां होती है। तो इस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया था, उन्होंने अपनी भाषा में सारी कुछ चीजें समझाई थी। तो यहां पर इसका कथन करने की बात इतनी है, ये सब जानते हुए भी, मानते हुए, अरे इतने लोग खा रहे हैं, उनको अब तक कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होने वाला है, ये जो उसका श्रद्धान है, ये उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान में कन्वर्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई क्या? मूल बात ये है, आलू को आलू कहने तक की कोई बात मिथ्या सम्यक नहीं है, दोनों का वहां पर ग्रहण तो बिल्कुल ज्ञान सही कर रहा है। अब उसको आगे जो लेकर के जाना है वो क्या है, वो यहां पर सम्यक या मिथ्या कहला रहा है। हाँ दीपा दीदी। कहते हैं रामदेव बाबा के पास एक पेशेंट गया, तो रामदेव बाबा बोले तू जैन है ना तो तू बीमार ही नहीं पड़ेगा, तू जैन है तो बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो जैन के तत्व खाने पीने के सब नहीं संभालता होगा, बल्कि बीमारी लेके आया ही इधर। बिल्कुल, तो जैन धर्म बहुत सही का बात है, महत्व। बहुत सही बात है। कितने सारे अजैन साधु हैं, अभी भी रिसेंटली भी बहुत सारे वीडियो मेरे देखने में आए
एक उनका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा है, एक बड़े बाबा जी है, बहुत प्रख्यात है अजैनों में, और उनको मेरे ख्याल से किडनी नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम है उनकी। वो हमेशा यहाँ पर हल्दी वाला या पीला ऐसा उनका पट्टा लगाए रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा उनको। वो जैन साधु उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं साक्षात मार्ग तो यही है, निग्रंथ मार्ग ही सही है। निग्रंथ का अर्थ होता है जिसके पास ग्रंथ नहीं, परिग्रह नहीं है, अपरिग्रह का ही मार्ग सच्चा है, ये वो स्वयं कहते हैं। वैदिक पुराणों में भी ये बात लिखी हुई है। खैर, तो इस प्रकार से ये मिथ्या और सम्यक, इस प्रकार की चर्चा यहां पर कह रहे हैं। आचार्य भगवत कहते हैं शायोपशमिक लब्धि से जीव मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी या विभंग ज्ञानी होता है। अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, और ये तीन समीचीन ज्ञान और तीन मिथ्या ज्ञान, ये सब शायोपशमिक भाव है। क्या कह रहे हैं? क्षायोपशमिक भाव है प्रभु ज्ञानों में, ये सब क्षायोपशमिक भाव है। तो प्रश्न आ गया कि मति अज्ञानी के क्षायोपशमिक लब्धि कैसे मानी जा सकती है? क्योंकि क्षायोपशमिक लब्धि का अर्थ क्या होता है? कर्म के क्षयोपशम से जो होता है। तब आचार्य भगवान कहते हैं कि जो मिथ्या मति ज्ञान है, कुमति ज्ञान है, वो भी क्षायोपशमिक है। क्यों? क्योंकि उस जीव के मत्य ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय से मत्य ज्ञानीत्व पाया जाता है। बड़ी सुंदर बात है कही है। ये हो सकता है कि बहुत सारे स्वाध्याय पहली बार सुन रहे हैं। मति अज्ञान जो है उसका आवरण करने वाला कर्म, उसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से, अर्थात मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म के उदय में जो ज्ञान में मिथ्यापना आता है, ज्ञान में मिथ्यापना किससे आ रहा है? अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व कर्म प्रकृति की वजह से आ रहा है। और ज्ञान की उपलब्धता, कितना ज्ञान उपलब्ध होना है, ये किससे आ रहा है? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयपशम से। चूंकि यहां पर मति ज्ञानावरण कर्म और दर्शन मोहन की कर्म प्रकृतियां, ये दोनों का संबंध हो गया, इसीलिए यहां पर आचार्य भगवान उसको कह रहे हैं, जैसे मिला जुला भाव होता है, आचार्य भगवान कह रहे हैं मत्य ज्ञानावरण, मतलब मति अज्ञान वर्ण कर्म के जो देशघाती स्पर्धक है उनके उदय से। चूंकि यहाँ पर क्षयोपशम की बात चल रही है, इसलिए उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का असद अवस्था उपशम होता है, और उन्हीं के देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है। तो उन्हीं के मतलब किसके? तो मत्य ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का जो उदय है वो पाया जाता है, और इसका कार्य है जीव में मत्य अज्ञान उत्पन्न होता है। अब कहते हैं शंकाकार, यदि देशघाती स्पर्धकों के उदय से अज्ञानित्व होता है, मतलब कुज्ञानित्व होता है, तो कुज्ञानित्व को, मिथ्या ज्ञानित्व को औदैहिक भाव मानना चाहिए। बड़ा शंकाकार है, ऐसा है ना, क्या क्या स्वाध्याय रहेगा शंकाकार का भी, इधर से पकड़ रहा है नहीं तो इधर से भी पकड़ता है। भाई क्षायोपशमिक है तो आपने आपके मुख से पहले बता दिया क्षायोपशमिक कैसे है, फिर उसमें आ गया क्षायोपशमिक में देशघाती का उदय आता ही आता है, तो अब वो उदय की अपेक्षा से पकड़ करके बोल रहा है, फिर उसको औदैहिक भाव मानना चाहिए, क्षायोपशमिक भाव क्यों मान रहे हैं? आचार्य भगवान कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि वहां सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है। क्या कह रहे हैं? सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है। मतलब यहां पर जो क्षयोपशम की भाषा कह रहे हैं वो पहले कहे गए सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय, सद अवस्था उपशम और देशघाती का उदय, इस अपेक्षा से ना होते हुए अकेले देशघाती प्रकृतियों का उदय जहां पर होता है वहां पर भी क्षयोपशमिक पना पाया जाता है। ये हमने सबसे पहले गुणस्थान प्रवृत्तना की भाव प्रवृत्ता में हमने इस प्रकार से देखा था कि कथनचित इस प्रकार से भी आचार्य भगवंतों ने क्षयोपशमिक लब्धि को कहा गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि वहां पर अर्थात देशघाती स्पर्धकों के उदय के साथ में सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है, इसीलिए वहां पर औदैहिक भाव मानने का प्रसंग नहीं आएगा। फिर शंकाकार पूछ रहा है, फिर अज्ञानित्व में, कुज्ञानित्व में क्षयोपशमित्व कैसे है? अब आचार्य भगवान कह रहे हैं आवरण के होते हुए भी आवरण ज्ञान का
एक देश जहां पर उदय में पाया जाता है, उसी भाव को क्षयक्षमी कहा है। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, क्षयक्षमिक क्यों कह रहे हैं, प्रक्रिया की अपेक्षा से क्षयक्षमिक यहां पर नहीं कह रहे हैं, किंतु आवरण का अस्तित्व होते हुए भी एक देश उदय पाया जाता है, इसी भाव को क्षयक्षमिक कहा गया है। और इसी वजह से अज्ञान को या कुज्ञान को क्षयक्षमिक भाव मानने में कोई विरोध नहीं आता। अथवा ज्ञान के विनाश का नाम क्षय है, और उसका क्षय का उपशम हुआ एक देश क्षय है। इसी प्रकार एक देशीय क्षय की क्षयोपशम संज्ञा मानी जा सकती है। थोड़ा इस विषय को अच्छी तरीके से समझना है, सूक्ष्मता में समझे। जो आकलन कर सकते हैं बढ़िया से करिएगा, और प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। वो कह रहे हैं कि अज्ञान को क्षयक्षमिक भाव मानने में विरोध नहीं आता है। भले वहां पर सर्वघाती का उदय नहीं है, इसलिए औदयिक भी नहीं माना, किंतु कहते कि आवरण का होने हुए भी आवरणीय ज्ञान जिसको ढका गया है उसका एक देश उदय पाया जाता है, और इसीलिए उस भाव को क्षयक्षमिक कहा है। आगे कहते हैं ज्ञान के संपूर्ण विनाश का नाम क्षय है। ज्ञान के संपूर्ण विनाश का मतलब अगर ज्ञान उपलब्ध ही नहीं है तो ज्ञान का क्षय होता। क्षयोपशम में क्षय और उपशम ये दोनों चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्षय अगर होता तो ज्ञान का संपूर्ण विनाश हो जाता, और उपशम की अपेक्षा से देखो तो उस क्षय का उपशम हुआ एक देश क्षय है। मतलब जो क्षय समूल नाश होना था, उस समूल नाश ना होते हुए समूल नाश को दबाया गया। समूल नाश की अनुपलब्धता वहां पर है, इसलिए वहां पर उसको एक देश क्षय कह रहे हैं। इसी प्रकार एक देशीय क्षय की क्षयोपशम संज्ञा मानी जाती है। ऐसा क्षयोपशम होने पर जो ज्ञान या अज्ञान उत्पन्न होता है वही क्षयोपशमिक लब्धि है। इस प्रकार श्रुताज्ञान, विभंग ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, ये सभी क्षयोपशमिक भाव कहने चाहिए। विशेषता इतनी है कि इन सब ज्ञानों में अपने अपने आवरणों के देशघाती स्पर्धकों के उदय से क्षयोपशमिक लब्धि होती है। क्षयोपशमिक लब्धि होती है। देख लेना, ये तो है तो घाती कर्म। ज्ञानावरण कर्म क्या है? घाती कर्म है। उसमें से सर्वघाती प्रकृति कौन सी है और एक देशघाती प्रकृति कौन सी है? हाँ मीनाक्षी दीदी। केवल ज्ञान सर्वघाती है और चारों ज्ञान देशघाती है। आ गई बात समझ में? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म है तो सर्वघाती, है तो सर्वघाती, किंतु सर्वघाती का अगर हम उत्कृष्ट सर्वघाती स्पर्धक ले लेंगे तो क्या होगा? ज्ञान का एक उस ज्ञान का एक अंश भी प्रकट नहीं होगा अगर सर्वघाती स्पर्धक का उदय मानेंगे तो मति ज्ञान प्रकट हो रहा है, श्रुत ज्ञान प्रकट हो रहा है, अवधि ज्ञान प्रकट हो रहा है, किंतु आधा अधूरा प्रकट हो रहा है। हाँ यादा, जितना चक्षु इंद्रिय का विशेष चक्रवर्ती का है उतना आपका और हमारा है क्या? चश्मा लगाना पड़ता है नहीं। मतलब ज्ञान तो है किंतु आधा अधूरा है। इस प्रकार से जब देखा जाएगा तो सर्वघाती स्पर्धक अगर वहां पर मति ज्ञानावरण के होते तो आपको कुछ भी मति ज्ञान नहीं होता। जैसे अभी केवल ज्ञान कुछ भी नहीं है कि केवल ज्ञान 5%, 10%, तो 20,000 हाथ को 5% लगा करके उतना ऊपर उठ जाते नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब केवल ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक की वजह से केवल ज्ञानावरण का कुछ भी अंश हमारे में उपलब्ध नहीं है। अब प्रश्न ये होता है कि अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, इसको तो आपने देशघाती कहा, इसको तो आपने देशघाती कहा, फिर यहां पर कैसे लगाएंगे? क्योंकि उनका तो मुझे एक भी अंश उत्पन्न नहीं है। क्या है कोई मनपर्य ज्ञानी 5% वाला, अवधि ज्ञानी 13%, 14% वाला? कोई नहीं है। तो फिर वहां पर सर्वघाती क्यों नहीं मान रहे हो आप?
प्रश्न समझ में आ गया? वहां पर एक देशघाती क्यों कह रहे हो? क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं एक जीव की अपेक्षा ज्ञान तो एक ही है। एक जीव की अपेक्षा ज्ञान तो एक ही है। उसी ज्ञान की अपेक्षा से उसकी 5 पर्याय तैयार हो गई। अभेद रूप से एक ही ज्ञान है, उसकी 5 पर्याय तैयार हो गई। उसमें से एक पर्याय जो है उसको सर्वघाती में, उसको ढकने वाले को सर्वघाती कहा क्योंकि वो संपूर्ण ज्ञान की अवस्था है। बाकी 4 है ही आधे अधूरे ज्ञान, जिसको भी होंगे वो आधे अधूरे ही होंगे, पूरे नहीं होंगे। मतलब वो जो ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है। पहले चारों जो है वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, और दूसरी साइड में उनका संपूर्ण अभाव भी नहीं है। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। जो पहले 4 ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान भी नहीं है और उनका संपूर्ण अभाव भी नहीं है। तो जहां पर संपूर्ण ज्ञान नहीं है और संपूर्ण अभाव भी नहीं है, ये सर्वघाती स्पर्धक के जो नीचे देशघाती स्पर्धक है उनका इस प्रकार का कार्य होता है। ऐसा कार्य किसका होता है? देशघाती का होता है। और देशघाती के स्पर्धक का उदय जब होता है, देशघाती स्पर्धकों का जब उदय होता है, तब जाकर के उस कर्म का, उन कर्मों का क्षयोपशम माना जाता है। और वो जो ज्ञान है वो उतना उतना उद्घाटित होता है। इसके पहले भी एक शब्द आया था, 1 मिनट, क्षयोपशमिक शब्द के लिए एक शब्द, बढ़िया सुंदर शब्द आचार्य ने लगा था। आंशिक आवरण सहित जो ज्ञान होता है उसे क्षयोपशमिक ज्ञान कहते हैं। तो पहले चारों ज्ञान आंशिक ज्ञान है कि नहीं है? पहले चारों ज्ञान आंशिक ज्ञान है कि नहीं है? तो आंशिक ज्ञान है मतलब आंशिक आवरण के साथ है। आंशिक आवरण क्यों है? एक देश सर्वघाती की अपेक्षा देशघाती की अपेक्षा है, सर्वघाती की अपेक्षा से नहीं, देशघाती की अपेक्षा से। बातें सबको समझ में आ रही है? यहां पर क्षयोपशमिक पना जो है वो विधि की प्रक्रिया की अपेक्षा से क्षयोपशमिक पना नहीं कह रहे हैं, ये यहां पर स्वभाव की अपेक्षा से। क्योंकि 5 में से 4 ज्ञान जो है वो आंशिक, उनकी ताकत ही उतनी है, आंशिक ढकने की ही ताकत है, आंशिक ढकने की ही उनका स्वभाव है। और इसीलिए उनके सर्वघाती स्पर्धक नहीं है, उनके सिर्फ देशघाती स्पर्धक है। और उनके उदय का वहां पर अभाव या उनका उदय होता है तो उस प्रकार से होता है। तो हमारे अभी इस पर्याय में मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण, इन दोनों के देशघाती का उदय है, और मन परिज्ञानावरण और अवधि ज्ञानावरण का एक देश उदय नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहां पर ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म का उदय नहीं है। कितनी बड़ी बात है देखो। मन परिज्ञान और अवधि ज्ञान आपने और हमने क्यों नहीं है? कि उसको उत्पन्न होने में जो निमित्त है वो उन कर्म के आवृत कर्म के, आंशिक आवरण वाले कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय, ये उसका कारण है। तो चूंकि देशघाती स्पर्धक हमें और आप में उसका उदय नहीं है, इसलिए आपको और हमको उसका अनुभव करने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मति और श्रुत दोनों ज्ञान है, दोनों के आवरण करने वाले कर्म है, किंतु उसका कौन सा स्पर्धक है? देशघाती है। और उनके उदय हम में और आप में पाया जा रहा है, इसलिए वो 2 ज्ञान हमको हो रहे। तो हमको अवधि ज्ञान कब होगा? हमको और आपको अवधि ज्ञान कब होगा? जब अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धक का उदय होगा, तब होगा। क्योंकि आचार्य भगवान वो यहां पर कह रहे हैं देशघाती स्पर्धकों के उदय की वजह से यहां पर ये ज्ञान प्रकट हो रहे हैं, और इनका सम्यक या मिथ्यापना जो है वो दर्शन मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी और मिथ्या, तो ये 2 कर्म प्रकृति की अपेक्षा से है। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, इन 2 के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, सदवस्था उपशम अगर आप कर रहे हो
तो फिर वो सम्यक्त्व वाले हो जाएंगे। अगर ये नहीं कर रहे हो तो मिथ्यात्व वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ज्ञान। कैसे? एक देश ज्ञान। किसकी वजह से? उसको उनको आवृत करने वाले कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय से। समझ में आ रहा है या बहुत कंफ्यूज हो रहा है? क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है? कुछ तो कहो। ये इसलिए है क्योंकि दिमाग में जो एक फिट करके बिठाया है ना कि क्षयोपशम मतलब इतना। आपकी गलती नहीं है। बरसों से क्षयोपशम समझ नहीं पा रहे थे। क्षय तो समझते थे, उपशम समझते थे, क्षयोपशम नहीं समझते थे। इस बार स्वाध्याय में डटे रहे तो क्षयोपशम 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 इतना बढ़िया से रट लिया कि दिमाग में ऐसा फिट गया कि अब दूसरी जगह ही नहीं बची वहां पर। तो एक ही प्रकार से क्षयोपशम नहीं होता है, ये भाव प्रवृत्ति में सिखाया गया था। एक ही प्रकार से क्षयोपशम नहीं होता है, एक पद्धति की अपेक्षा से क्षयोपशम होता है। और दूसरा, वो प्रक्रिया थोड़ी सी बदल जाती है। मतलब एक प्रक्रिया में सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय, सदअवस्था उपशम और देशघाती का उदय, इस पद्धति से क्षयोपशम होता है। और दूसरे साइड में क्षयोपशम कैसे होता है? दूसरी पद्धति से, जहां पर सर्वघाती का ही अभाव है। तो जब सर्वघाती का अभाव है तो उसका उदयाभावी क्षय और सदअवस्था उपशम होगा क्या? होगा ही नहीं। जब है ही नहीं है कर्म ऐसा तो होगा कैसे? उसके उस प्रकार की कर्म प्रकृति ही नहीं है, फसल ही नहीं है, उस प्रकार के चावल ही नहीं, तो भात कैसे पकेगा? तो कौन से प्रकार के हैं? सिर्फ एक देशघाती पद्धति के स्पर्धक है उस कर्म के देशघाती स्पर्धक के उदय है। उनका जब उदय होता है तो ज्ञान प्रकट होता है। कैसा? आंशिक ज्ञान प्रकट होता है। जैसे गति नाम कर्म के उदय की वजह से, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय की वजह से आप मनुष्य गति में हो कि नहीं है, तो कर्म के उदय का फल आप भोग रहे कि नहीं भोग रहे हो? वैसे ही यहां पर आंशिक ज्ञानावरण कर्म जो है उसके देशघाती स्पर्धक के उदय का फल भोग रहे हैं। किसके स्वरूप में? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होने के स्वरूप। क्लियर है? इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, वीडियो को बार बार सुनना पड़ेगा। ठीक है, मैं प्रश्न को ले रहा हूं। वैसे समय आपका हो गया है पूर्ण। एक ही प्रश्न मैं लूंगा अभी, बाकी प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना। प्रमोद जी, आपका प्रश्न। इसका मतलब तो पहली बात तो ये हुई, देशघाती के उदय में ही क्षयोपशम होता है, मतलब ये तो पक्का ही हो गया। मतलब अकेले देशघाती के उदय में, जहां पर सर्वघाती के स्पर्धक होते ही नहीं है, अकेले देशघाती के उदय में क्षयोपशम होता है। ये बात तो जहां पर सर्वघाती है वहां भी तो उनका क्षय उपशम हो रहा है, लेकिन उदय तो देशघाती का ही हो रहा है वहां भी। तो इसका मतलब एक कहाँ ये बात किसकी बात कर रहे हैं आप? मोहिनी कर्म के केस में तो वहां पे जो है सर्वघाती का तो वहां क्षयोपशम हो रहा है, मतलब क्षय हो रहा है, और लेकिन उदय वहां पे भी देशघाती का, मतलब देशघाती का ही उदय हो रहा है वहां मोहिनी कर्म की बात जो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों में कॉमन। क्योंकि उनका वहां पर द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय, चतुस्थानीय तीनों प्रकार के बंध उनके माने गए हैं। हाँ, ठीक है। इसीलिए वहां पर एक देश स्पर्धक, उनके देशघाती स्पर्धक भी होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं उनके। लेकिन मतलब कॉमन तो देशघाती स्पर्धक हो गया ना क्षयोपशम के लिए, मेरा मतलब। हाँ, क्षयोपशम के लिए उदय जो है नहीं, बट वहां पर तो आपको उनका, क्योंकि वो प्रक्रिया उद्याभावी सदावस्था रूप उपशम की भी है, अपेक्षा से है, उनका वो भी होना, मतलब वो दोनों की अपेक्षा से है ना। कॉमन तो मतलब एक चीज कॉमन तो हो गई चारों जगह, मेरा मतलब ये है कॉमन तो एक जगह चारों जगह। जहां पर देशघाती स्पर्धकों का उदय है वहां पर क्षयिक चीज होती है। अच्छा, दूसरा बात खाली साथ साथ ये पूछा था, घट में आपने जैसे मिथ्या दृष्टि उसका दिया था, घट देखने में आपने तो आलू में तो बता दिया कि ये इसका उपयोग ऐसा नहीं, घट में क्या उपयोग लगाएगा वो, अगर दोनों देख रहे हैं मिथ्या दृष्टि और। देखो घट, अब घट की अपेक्षा से भी देखा जाए तो घट का पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? हाँ, क्योंकि घट में से जो पानी जो बाहर निकलता है, जो हम मराठी में झिरपता बोलते हैं, मतलब उसमें से जो बाहर निकलता है, बूंद बूंद बूंद, छोटी छोटी, गीला होता है बाहर का सरफेस, और उसकी वजह से फिर वो कंडेंसेशन हो, मतलब उसके अंदर का पानी की जो गर्मी है वो शोष करके
उसको निकाल करके फिर वो पानी ठंडा कर रहा है, तो उसके पानी ठंडा करने की जो प्रोसेस है, तो जो बाहर का जो सरफेस है वो सरफेस मिट्टी वाला सरफेस है, और मिट्टी वाला भले वो पका हुआ पकी हुई मिट्टी है, किंतु वहां पर पानी की बूंदे रह के उसमें अंतर मुहूर्त के बाद में, उसमें अंतर मुहूर्त के बाद में जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जो लोग सिर्फ छना हुआ पानी घट के अंदर भरते हैं, वो अंतर मुहूर्त के बाद में अनछना हो जाता है, उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, पीने के लिए योग्य नहीं है। तो इसके लिए दो चीजें की जाती है जनरली, या तो आप मिट्टी का घड़ा उपयोग में मत लाओ, या तो फिर शांति रहो। जो गर्म पानी है, जो गर्म पानी है वो गर्म पानी उसमें इस्तेमाल करो। अब गर्म पानी का भी अगर इस्तेमाल भी अगर कर लिया, तो भी जो पानी बाहर आ रहा है और उस वो तो धूल मिट्टी आदि चीजें बैठ करके उसमें भी जीवों की उत्पत्ति होती होती है। तो इसीलिए घड़े का पानी, जैसे आलू खाने के लिए अभक्षित माना गया है, वैसे घड़े का पानी पीने के लिए अभक्ष माना गया है। वही मेरा या अभक्ष कहो या अभक्ष कहने से ज्यादा है कि वहां पर जीवों की हिंसा की बात आती है, इसलिए वो पद्धति से पानी स्टोर नहीं करना चाहिए, ये बात ज्यादा वहां पर संयुक्तिक होती है। ठीक। ठीक है, चलिए, इसलिए चौके में आपको कभी भी पानी स्टोर करने के लिए मिट्टी के घड़े नहीं दिखेंगे। वो क्यों नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, समय हमारा पूर्ण हो चुका है। बाकी लोग कृपया, मीनाक्षी दीदी, विजया दीदी, आप कृपया मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए ताकि कल की क्लास में हम इसको ले सके। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।